द व्हाइट मसाई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो एक सच्ची कहानी पर आधारित है। यह फिल्म एक स्विस लड़की और अफ्रीका के मासाई योद्धा के प्यार, संघर्ष और सांस्कृतिक टकराव को दिखाती है। मूवी की शुरुआत अफ्रीका के खूबसूरत नज़ारों से होती है। चारों तरफ जंगल, रेगिस्तान और दूर दूर तक फैली हुई धरती दिखाई जाती है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम कैरोल है। कैरोल स्विट्जरलैंड की रहने वाली होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने के लिए केन्या आई होती है। कैरोल को लगता था कि उन दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो स्टीफन को छोड़ नहीं सकती है और ना ही उनके बीच कभी कुछ बदल सकता है। लेकिन केन्या का वो ट्रिप इन दोनों की लाइफ को बहुत जल्दी बदलने वाला था जिनका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। कैरोल की जिंदगी उस समय पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी नजर एक लंबे, बहादुर और अलग दिखने वाले मासाई योद्धा पर पड़ती है। उस योद्धा का नाम लेमालियन होता है। उसकी लाल पोशाक, हाथ में भाला और शांत आंखें कैरोल को पहली नजर में ही आकर्षित कर देती हैं। शिप से उतरने के बाद कैरोल और स्टीफन दोनों केन्या के बाजार में घूमने लगते हैं और रास्ते में उन्हें एक चोर मिल जाता है जो इन्हें लूटने की कोशिश करता है, पर यह दोनों वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते मार्केट में कैरोल लेमानिया से टकरा जाती है और वो चोर लेमानिया को देखकर वहां से भाग जाते हैं क्योंकि वह एक आदिवासी योद्धा था और उसे देखकर सभी लोग डरते थे। फिर यह दोनों लेमानिया के साथ ही शिप पर सफर करते हैं और स्टीफन उसके साथ एक फोटो भी क्लिक कराता है। कैरोल और स्टीफन लेमानिया को शुक्रिया कहकर अपने होटल वापस जाने के लिए बस पकड़ने आते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही बस चली जाती है, जिस वजह से लेमानिया दोनों को अपने साथ ले जाता है। हालांकि स्टीफन उसके साथ जाना नहीं चाहता था, पर कैरोल के कहने पर वह राजी हो जाता है। लेमानिया दोनों को एक होटल के बाहर छोड़कर खुद अपने दोस्त के साथ एक पार्टी में जाने लगता है। ये देखकर कैरोल भी स्टीफन से पार्टी में चलने के लिए जिद करती है, लेकिन स्टीफन मना कर देता है और कैरोल बिना उसकी बात मानकर लेमानिया के साथ पार्टी एंजॉय करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। उसका बॉयफ्रेंड यह सब नोटिस करता है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिर्फ कुछ समय का आकर्षण है, मगर कैरोल के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। इतने में ही स्टीफन यहाँ आकर गुस्से में कैरोल को अपने साथ ले जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अगले दिन स्टीफन कैरोल को लेकर स्विट्जरलैंड वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है, लेकिन कैरोल लेमानिया को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। कैरोल अब अपने पुराने जीवन से दूर जाने लगती है। उसे यूरोप की आरामदायक जिंदगी फीकी लगने लगती है और अफ्रीका की सादगी उसे पसंद आने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि कैरोल अब उससे प्यार नहीं करती। स्टीफन कैरोल से ब्रेकअप करके वापस स्विट्जरलैंड चला जाता है। कुछ दिनों बाद कैरोल फिर से उस मासाई योद्धा को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी खोजने के बाद वह उसे एक छोटे से गांव में देखती है। दोनों की भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। इसके बाद कैरोल एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह अपने देश वापस जाकर अपनी नौकरी, घर और पुरानी जिंदगी छोड़ देती है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार की बात भी नहीं मानती। सभी लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वह एक ऐसे इंसान के लिए सब कुछ छोड़ रही होती है जिसे वह मुश्किल से जानती है। लेकिन कैरोल का प्यार इतना गहरा होता है कि वह वापस केन्या आ जाती है और लेमालियन के साथ रहने लगती है। अब कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। शुरुआत में कैरोल को सब कुछ रोमांचक लगता है। मिट्टी के घर, जंगल का जीवन, जानवर और आदिवासी संस्कृति उसे सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि असल जिंदगी फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। मासाई गाँव में पानी की बहुत कमी होती है, बिजली नहीं होती, खाना बनाना भी मुश्किल होता है। वहाँ की औरतों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैरोल इन सब चीजों की आदी नहीं होती। दूसरी तरफ लेमालियन भी कैरोल की आदतों को समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि औरतों को सिर्फ घर संभालना चाहिए। कई बार वह कैरोल पर शक करने लगता है और गुस्सा करने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। कैरोल गांव में खुद को अकेला महसूस करने लगती है। गांव की औरतें उसे अपनाती नहीं हैं क्योंकि वह विदेशी होती है। लोग उसे सफेद मासाई कहने लगते हैं। इसके बावजूद कैरोल हार नहीं मानती। वह गांव के लोगों की मदद करने लगती है। वह एक छोटी दुकान खोलती है ताकि कुछ पैसे कमा सके, लेकिन यहाँ भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि गांव के लोग उसके तरीके नहीं समझते। एक दिन कैरोल को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर वह खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उन दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। प्रेग्नेंट होने के बाद भी कैरोल को आराम नहीं मिलता। वह दुकान का काम भी देखती है और लेमानिया की सेवा भी करती है, पर लेमानिया को उस पर शक होने लगा था कि कैरोल का किसी और के साथ अफेयर है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी किसी और का है। कैरोल जब यह बात सुनती है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है।
एक दिन करोल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उसे बच्चे को जन्म देने में काफी परेशानी होती है। तो फादर डॉक्टर्स को बुलाते हैं जो कि करोल की मदद करते हैं और करोल एक बेटी को जन्म देती है। और जब कैरोल घर वापस आकर अपनी दुकान देखती है तो वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेमानिया ने सभी को उधार पर सामान दे दिया था, जिस वजह से अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। पहले करोल को लगा था कि बच्चों के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे के आने के बाद भी हालात नहीं बदलते। लेमानिया और उसका रिश्ता बिखरने लगा था क्योंकि वह उस पर हद से ज्यादा शक करने लगा था। यहाँ तक कि लेमानिया उसे मारने के लिए हथियार तक उठा लेता है, लेकिन वहाँ के लोग करोल को बचा लेते हैं। करोल की हालत देखकर फादर उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वह यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि करोल की कोई चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। लेमालियन पहले से ज्यादा गुस्सैल और शक करने वाला हो जाता है। वह नहीं चाहता कि कैरोल किसी दूसरे आदमी से बात करे। कई बार वह हिंसक भी हो जाता है। कैरोल अब समझने लगती है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती। दो अलग संस्कृतियों के लोग जब साथ रहते हैं तो उन्हें बहुत त्याग करना पड़ता है। फिल्म में कई ऐसे इमोशन सीन आते हैं जहां कैरोल टूटती हुई दिखाई देती है। उसने अपने परिवार, देश और आरामदायक जिंदगी को छोड़ दिया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ संघर्ष मिल रहा होता है। धीरे धीरे कैरोल मानसिक रूप से थकने लगती है। उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता होने लगती है। वह सोचती है कि अगर वह यहाँ रही तो उसकी बेटी भी इसी कठिन जिंदगी में फंस जाएगी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि कैरोल एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह लेमालियन को छोड़कर अपनी बेटी के साथ वापस स्विट्जरलैंड लौटने का निर्णय करती है। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं होता क्योंकि वह लेमालियन से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन अब उसे समझ आ चुका होता है कि प्यार और असल जिंदगी दो अलग चीजें हैं। कैरोल वहाँ के लोगों को बताती है कि वो सिर्फ 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जा रही है। जाने से पहले लेमानिया को एक ऑफिस में ले जाकर पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है। लेमानिया पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह नहीं समझ पाता कि यह डिवोर्स पेपर है, पर कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि कैरोल वापस नहीं आने वाली और यह डिवोर्स पेपर है। कैरोल उससे दूर जाने लगती है और उसे ऐसा लगता है कि लेमानिया उसे जाने नहीं देगा, पर लेमानिया उन पेपर्स पर साइन कर देता है और करोल को हमेशा के लिए यहाँ से आजाद कर देता है। हालांकि करोल के लिए लेमानिया को छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन वह यह भी अच्छे से जानती थी कि उसकी और उसकी बेटी के लिए यह जगह सेफ नहीं है। आखिर में कैरोल अफ्रीका छोड़ देती है। जाते समय उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने वहाँ सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि सच्चा प्यार भी महसूस किया था। फिल्म का एंड बहुत इमोशनल होता है। यह फिल्म हमें दिखाती है कि अलग अलग संस्कृतियों के बीच प्यार कितना खूबसूरत लेकिन कितना मुश्किल भी हो सकता है। फिल्म का असली मैसेज यह है कि सिर्फ प्यार किसी रिश्ते को बचाने के लिए काफी नहीं होता। अगर दो लोगों की सोच, संस्कृति और जिंदगी जीने का तरीका बहुत अलग हो तो रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। कैरोल ने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आखिर में उसे अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी के लिए वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी द व्हाइट मसाई की पूरी कहानी, जहां एक लड़की प्यार के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ देती है, लेकिन आखिर में उसे समझ आता है कि असली जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।